वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पूरे सब्सटेंस को, ये सब्सटेंस जो है, सारे सब्सटेंस को आप दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होगा वो होगा आपको पारामैग्नेटिज्म, और वो सब पारामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी हो गया। आप पारामैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ, तो यहां सब्सटेंस लिखा हूं इसलिए यहां पे लिख दे रहा हूं पारा मैग्नेटिक, ये सब्सटेंस हो गया। दूसरा क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। ओके, तो अगर किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं या किसी सब्सटेंस के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, दोनों केस में जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होगा उसको कहेंगे पारामैग्नेटिक, और जो सब्सटेंस रिपेल होगा, मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा, वो क्या कहलाएगा? डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म बहुत वीक होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वैसे सब्सटेंस विच इज अट्रैक्ट बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। पारामैग्नेटिक कौन हुआ? द सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट that is attracted by applied magnetic field. Okay, so the substance that is attracted by applied magnetic field is called paramagnetic, और जो रिपेल हो जाए तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सेम वे में, द substance that is repelled by applied magnetic field. ओके, तो जिसमें भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द्वारा रिपल्सन हो वो डाई और अट्रैक्शन हो पारामैग्नेटिक। अब ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उसमें बहुत सारा ऐसा मेटल है जो पारामैग्नेटिज्म शो करेगा, यानी कि अट्रैक्शन शो करेगा। कोई ऐसे भी मैग्नेटिज्म है जो ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है, तो उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये पारामैग्नेटिज्म का ही स्पेशल केस है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म आपको मिल जाएगा इसी में, क्या? फेरोमैग्नेटिज्म, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक और मैग्नेटिज्म, ये सब्सटेंस हो गया और ये प्रॉपर्टी हो गया। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? वो स्पेशल टाइप का पारामैग्नेटिज्म है, या एक्सट्रीम पारामैग्नेटिज्म को ही क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या हो गया? एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ पारामैग्नेटिज्म, या सिंपली लिख दीजिएगा एक्सट्रीम ऑफ पारामैग्नेटिज्म। एक्सट्रीम पारामैग्नेटिज्म ये क्या कहलाता है? फेरोमैग्नेटिज्म। ये एक्चुअली एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इन आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सारे के सारे पारामैग्नेटिज्म है, यानी कि अट्रैक्शन शो करते हैं लेकिन ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं अदर के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म।
ये एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म होता है। डायमैग्नेटिज्म में कोई एक्सट्रीम डायमैग्नेटिज्म नहीं होता है, डायमैग्नेटिज्म बहुत वीक होता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई बहुत कम जगह होगा, लेकिन आप लोग देखते होंगे मैग्नेट जो बनता है वो किसका बनता है, आयरन, कोबाल्ट या निकेल का, क्योंकि ये एक्सट्रीम प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, तो अभी हमने देखा सब्सटेंस दो तरह के हो गए, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करता है और क्या होता है, तो वैसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड, अप्रैल मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अट्रैक्ट हो वो पैरामैग्नेटिक, और जो रिपेल हो वो क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिज्म। और एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म का जो कंडीशन होता है उसी को फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ईटीसी के द्वारा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि पैरामैग्नेटिज्म आखिर होता क्यों है। ओके, तो पहले इसको मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग पैरामैग्नेटिज्म के कॉज के बारे में स्टडी करेंगे। तो पैरामैग्नेटिज्म क्यों एराइज होता है, अगर किसी के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिज्म होगा, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो डायमैग्नेटिज्म होगा। ओके, तो पैरामैग्नेटिज्म क्यों एराइज होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म। लेकिन वही डायमैग्नेटिज्म क्यों एराइज होगा, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पे जो भी डब्बे में इलेक्ट्रॉन हो, जैसे एस में जैसे होता है ना, एस ऑर्बिटल है, इसका एक डब्बा है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड हो गया। पी ऑर्बिटल है, इसमें तीन डब्बा है। ओके, अब इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड, दो है अनपेयर्ड, तीन है अनपेयर्ड है, तीन तीन अनपेयर्ड है, चार हो गया तो ये पेयर्ड हो गया लेकिन ये अभी अनपेयर्ड है, पांच हो गया तो ये दोनों पेयर्ड है लेकिन अभी एक अनपेयर्ड बाकी है, छह हो गया अब ये पेयर्ड हो गया, ये डायमैग्नेटिज्म हो जाएगा। वैसे ही डी की बात करें तो डी में पांच डब्बा है, 1 2 3 4 5, इसमें एक भी यानी D1 सिस्टम हो तो भी अनपेयर्ड, D2 अनपेयर्ड, D3 अनपेयर्ड, D4 अनपेयर्ड, D5 बहुत ज्यादा अनपेयर्ड हो गया। अब इसमें पेयरिंग हो जाए, जैसे D6 हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो D में तो ये एक कम हो गया, अब 4 ही अनपेयर्ड बचा है। अगर D7 हो तो 3 अनपेयर्ड, D8 हो तो 2 अनपेयर्ड, D9 हो तो 1 अनपेयर्ड, D10 हो गया तब अनपेयर्ड नहीं रहेगा, यानी कि D10 हो या D0 हो, यहां D10 है, P6 है, S2 है, ये सब डायमैग्नेटिज्म हो जाएगा अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है तो, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिज्म। तो ये डायमैग्नेटिज्म क्यों हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब डी ब्लॉक हम लोग को किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, डी ब्लॉक यानी कि ट्रांजिशन मेटल के बारे में। तो ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट के बहुत सारे मेटल और उसके आयंस जो होते हैं उसमें अनपेयर्ड डी और डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल या उसके आयन पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ओके, तो यहां पे डायमैग्नेटिज्म, यहीं पे हमने इसको लॉक कर दिया क्योंकि डायमैग्नेटिज्म के बारे में नहीं सोचना है। पैरामैग्नेटिज्म तो यहां पे हो गया सेवरल ट्रांजिशन मेटल, एंड इट्स आयन क्या करेगा, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, शोज पैरामैग्नेटिज्म, ये बहुत सारा पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा।
क्यों शो करेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होता है ना। देखिए ट्रांजिशन मेटल का मतलब डी ऑर्बिटल का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके डी में जा रहा है, तो D1 सिस्टम होगा तो भी वो पैरामैग्नेटिक, अगर D0 हो गया तो नहीं होगा, D2 हो, D3 हो, D4 हो, D9 तक होगा तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। ओके, अब कितना पैरामैग्नेटिज्म होगा, स्ट्रेंथ जो होगा पैरामैग्नेटिज्म का वो आपको मैग्नेटिक मोमेंटम के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म किस रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंटम है इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? मैग्नेटिक मोमेंटम के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला, कैलकुलेटेड बाय स्पिन ओनली फॉर्मूला। ये स्पिन ओनली फॉर्मूला है, इसी के थ्रू आपको ये स्पिन ओनली फॉर्मूला, इसी के थ्रू क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म के स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नेटिक मोमेंटम को हम शो करेंगे। अब ये फॉर्मूला है क्या? तो ये फॉर्मूला बताता है कि म्यू ही ना, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 का होल रूट अंडर। ये स्पिन ओनली फॉर्मूला है क्या? म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 का होल रूट अंडर। और इसमें यूनिट जो होगा यहां म्यू क्या है? मैग्नेटिक मोमेंटम। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा? यूनिट बोर मैग्नेट्यून BM होता है, ये यूनिट है। बोर मैग्नेट्यून में मैग्नेटिक मोमेंटम शो करेगा। ओके, अब आप देख सकते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला के थ्रू अगर किसी में D1 सिस्टम है तो इसके लिए अगर म्यू निकालेंगे, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? n क्या है? n यहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n जो है n यहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है ये, ठीक है। तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर D1 का मतलब एक इसमें है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस केस में अगर हम मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे म्यू इक्वल टू, तो n के जगह पे 1 इंटू 1+2 का रूट अंडर, यानी कि 1 इंटू 3 का रूट अंडर, यानी कि 3 का रूट अंडर, तो ये क्या आ जाएगा? 1.73 बोर मैग्नेट्यून। अगर वही D2 सिस्टम हो, D2 सिस्टम, तो इसमें क्या आ जाएगा? म्यू इक्वल टू 1 यहां पे n2 है ना, तो 2 इंटू 2+2 का रूट अंडर, क्योंकि n का वैल्यू यहां जो n है इसका वैल्यू यहां पे 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का रूट, यानी कि 8 का रूट, और रूट 8 का मतलब 2.8 के करीब में आ जाएगा। ओके, बोर मैग्नेट्यून BM। तो आप देख सकते हैं D1 हो या D9 में भी एक ही अनपेयर्ड रहेगा, पहले ही हमने समझाया है। D2 हो, 2 इसमें हो, या D7 D8 रहेगा तो भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दोनों का आ जाएगा ये 2.8। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, हमने बताया कि टोटल जो सब्सटेंस है मैग्नेटिक बिहेवियर के अनुसार 2 तरह के हो, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिज्म को शो करे, यानी कि जो अट्रैक्टिव
फोर्स शो करे मैग्नेटिक फील्ड में, वो पैरामैग्नेटिक हो गया। जो रिपल्सिव करे वो डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म कौन शो करेगा? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायमैग्नेटिज्म शो करेगा। इसका अगर कैलकुलेशन करना हो तो उसके लिए स्पिन ओनली फॉर्मूला है। यहां पे हमने बताया स्पिन ओनली फॉर्मूला। स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या है? म्यू, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंटम जो होता है वो n इंटू एन प्लस टू होता है, उसका रूट होता है, और n यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से हमने D1 और D2 को के लिए मैग्नेटिक मोमेंटम निकाला, और किसी के भी लिए निकाल सकते हैं अगर उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता हो तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।